बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सरवत रशीद एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल एपिक लर्निंग हब। और आज हम अपना फोर्थ न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज एक और नई चीज सीखेंगे। क्वेश्चन पढ़ती हूँ। फॉलोइंग डेटा इज रिलेटेड टू द हाइट ऑफ स्टूडेंट्स। अब आपके पास डेटा किस चीज का है? स्टूडेंट्स की हाइट का। मेक एन एक्सक्लूसिव स्टाइल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी क्लास बाउंड्री। एक्सक्लूसिव स्टाइल क्लास कौन सी होती है? क्लास बाउंड्री बनानी है। बाय टेकिंग क्लास इंटरवल 2। अब यहां पर दिस इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन। इस बार इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट हुआ कि उसने हमें क्लास का साइज खुद से बता दिया। ये आपका डेटा है। रॉ डेटा में टोटल 39 स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये जो 39 वैल्यूज हैं, अब हम इनको टेबुलर फॉर्म में अरेंज करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? रेंज निकालेंगे। रेंज किस तरह निकलती है? डेटा की सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू का डिफरेंस। बड़ी वैल्यू डेटा की हमारे पास है 72 और छोटी है 60। इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 12। उसके बाद आता है साइज ऑफ क्लास। अब मैंने साइज ऑफ क्लास को अगेन पहले क्यों लिखा? क्योंकि साइज ऑफ क्लास हमें गिवन है, ठीक है। और साइज ऑफ क्लास हमारे पास कितना है? 2। आपने एज 2 बताया और ब्रैकेट में लिख दिया गिवन, जिससे एग्जामिनर को आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन में ये चीज आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई है। अब आ जाए नंबर ऑफ क्लासेस। आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि जब आपको साइज दे दिया जाए तो आप इस एक्सप्रेशन की मदद से क्लासेस निकाल लेते हैं। तो इसको सी की जगह पे एज को रिप्लेस कर देंगे। हमारे पास आ जाएगी रेंज है हमारी 12 और एज है हमारा 2। तो हमारे पास कितनी क्लासेस आ जाएंगी? तकरीबन 6 क्लासेस हम ले लेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट हम 60 से शुरू कर लेते हैं बिकॉज इट इज आवर स्मॉलेस्ट वैल्यू। स्टार्टिंग पॉइंट 60। डिजाइन ऑफ क्लासेस उसने हमें कह दिया है कि एक्सक्लूसिव स्टाइल क्लास बनाओ, यानी क्लास बाउंड्री बनाओ, ठीक है। आप चाहे तो उसको बता दें कि आप क्लास बाउंड्री बनाने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें भी आप ब्रैकेट के साथ गिवन कर दें। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन वाला प्रोसेस हो गया। नाउ कम टू द टैली शीट विच इज अ टेबुलेशन प्रोसेस। तो टैली शीट क्या की आपने हेडिंग दी। अब बेटा क्लास बाउंड्री किस तरह बनाते हैं? सबसे पहले डेफिनेटली स्टार्ट किससे होगा? स्टार्टिंग पॉइंट से। आपने स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे लिख दिया। अब आप जानते हैं कि एक्सक्लूसिव स्टाइल क्लास क्या होती है? 2 4 4 6 6 8। ये एक्सक्लूसिव स्टाइल क्लास क्यों है? क्योंकि इसमें अपर लिमिट एक्सक्लूड है, ठीक है, और लोअर लिमिट इंक्लूड है। और हम ये जानते हैं कि जो एज है, आपने क्लास लिमिट बनाई थी तब भी एज का यूज किया था ना, और क्लास लिमिट बनाते हुए एज को आपने इस तरह से लिया था क्योंकि वर्टिकली लिया था। बाउंड्री में आप इसको हॉरिजॉन्टल लेते हैं। अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री को सेपरेट करके मिलता है। तो अब चूंकि हम बाउंड्री बनाने जा रहे हैं तो हम 2 को वर्टिकली ऐड नहीं करेंगे बल्कि हॉरिजॉन्टली ऐड करेंगे। जब हमने 60 में 2 ऐड किया तो ये क्या हो गया आपके पास? 62। क्यों 2 ऐड किया? क्योंकि हमारा एज 2 है। अब आप इस क्लास बाउंड्री और इस क्लास बाउंड्री का डिफरेंस ले लें तो आपको एज 2 मिलेगा। 62 में से 60 को माइनस करेंगे। अब चूंकि इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव स्टाइल क्लास है तो 62 अगेन यहाँ लिखेंगे, इसमें 2 ऐड करेंगे 64। यहाँ पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको एक बताने जा रही हूँ। हमने अब तक जितने भी सवाल किए उसे तब तक क्लासेस बनाते जाना है जब तक कि हमारी हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर ना आ जाए। अब यहाँ देखें 72 आपके डेटा की लार्जेस्ट वैल्यू थी, ठीक है। आपने 72 इंक्लूड हो गया, आपने कहा ओके जी मेरी क्लासेस बन गई, लेकिन यहाँ पर आपकी क्लासेस कंप्लीट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अगर ये क्लास लिमिट होती तो फिर 72 अगर यहाँ आ गया था एक्सट्रीम पर अपर क्लास बाउंड्री पे तो हम यहीं पर इसको स्टॉप कर देते। लेकिन हम जानते हैं कि क्लास बाउंड्री में अपर क्लास लिमिट एक्सक्लूड होती है, यानी वो शामिल नहीं होती। इसका मतलब है कि अगर यहाँ 72 लिखा हुआ है तो ये 72 इसमें इंक्लूड नहीं है बल्कि एक्सक्लूड है। अगर मैं 72 की टैली बार बनाऊंगी तो वो टैली बार मैं यहाँ पर नहीं लिख सकती। बात समझ रहे हैं ना आप?
तो उसके लिए क्यों? क्योंकि मैं जब भी टैली बार बनाऊंगी मैं लोअर लिमिट को देखूंगी, यानी अगर 66 की टैली है तो वो मैं यहाँ नहीं लूंगी बल्कि इस क्लास में लूंगी। सो 72 की अगर टैली बार बनाएंगे हम तो वो यहाँ नहीं बना सकते, इसलिए हमें एक और क्लास की जरूरत है जो कि 72 से 74 के दरमियान हो। होपफुली ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको क्लियर भी हो गया होगा। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारी क्लासेस बन गई। क्लासेस को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हमारे पास कितनी थी? 6 क्लासेस बनी थी। अब ये 6 जरूरी नहीं है, मैंने आपको बोला था ना कि ये नो हार्ड एंड फास्ट रूल की अगर यहाँ 6 आ गई है तो आपको 6 ही आनी चाहिए। गौर करें कि अब आपकी कितनी क्लासेस बनी है? 7 बनी है, बट इट्स ओके। आगे चलते हैं, टैली करते हैं। अब टैली को जरा गौर से एक बार देख लें। 62 इधर भी है और इधर भी है, लेकिन आपने याद रखना है कि एक सीबी में, क्लास बाउंड्री में, अपर क्लास बाउंड्री एक्सक्लूड होती है, ठीक है। सो 62 की टैली यहां नहीं होगी बल्कि यहां होगी। 63, अगेन 62, 64। अब 64 की टैली यहां नहीं होगी, यहां होगी। 72, 72। अब देखिए 72 की टैली यहां नहीं हो सकती, ठीक है, इसीलिए हमें ये एक मजीद क्लास फर्दर बनानी पड़ी, यहां पर होगी। जी तो डियर स्टूडेंट्स, टैली आपके सामने कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी की तरफ। इन सब वैल्यूज को जब आप काउंट करेंगे तो इट शुड बी इक्वल टू 39। फाइनल टेबल में सबसे पहले आपको पता है आपने टाइटल देना होता है, और टाइटल आप हमेशा अपनी स्टेटमेंट में से निकालते हैं। तो यहाँ पर टाइटल आप क्या देंगे? हाइट ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा है आपके पास, तो आप क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी डियर स्टूडेंट्स, आपने अपने क्लासेस का जो कॉलम है वो यहाँ पे ले लेना है, और जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है वो यहाँ पर ले लेना है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी करके ये आपका फाइनली आपको एक पिन पॉइंट दे दूं, जब एक्सक्लूसिव स्टाइल क्लास बनती है यानी क्लास बाउंड्री, तो उसमें जो एज होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल ऐड होकर अगली क्लास बनती है। लेकिन जब आप इंक्लूसिव स्टाइल बनाते हैं तो तब आप एज को वर्टिकली ऐड करके अपनी लोअर क्लास लेते हैं, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों को अपने जहन में रखें। नथिंग इज डिफिकल्ट इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर भी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।